तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम तक में। दोस्तों यूपी जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू होने वाला है, हमें उसमें किस तरह की ड्रेस पहन जानी है, हमें क्या नहीं पहन जाना है, क्या पहन जाना है, हमें कैसे रेडी करना है खुद को, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो यूपी जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू ड्रेस, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको किस तरह की शर्ट पहन जानी है। अब जैसे ये दिया गया है, इसमें इस तरह की शर्ट रेड में हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पहन जानी है। इस तरह की ये चेक में है या ये डार्क कलर है, ये ब्लू कलर में है चेक में, तो इस तरह की शर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पहन जानी है वहाँ पे, क्योंकि ये गलत प्रभाव डालती हैं। तो इस तरह की शर्ट आपको नहीं पहन जानी है। ये शर्ट है जैसे, तो ये भी आपको नहीं पहन जानी है, क्योंकि ये चेक में है और डार्क कलर में है, तो ये भी शर्ट गलत है इंटरव्यू के लिए। ये शर्ट है, ये शर्ट भी आपको इंटरव्यू में इस तरह की शर्ट नहीं पहन जानी है। आपको इंटरव्यू में कैसी शर्ट पहन जानी है, जैसे ये है, तो ये आपको इस तरह की शर्ट पहन जानी है। ऐसा कलर हो, कोई लाइट कलर होना चाहिए इंटरव्यू की शर्ट के लिए, जैसे लाइट में हो जाए, लाइट में ये है जैसे शर्ट, तो ये इंटरव्यू के लिए सही है। ये शर्ट इंटरव्यू के लिए सही है। और इंटरव्यू के लिए शर्ट कैसी होनी चाहिए, जैसे ये है, तो ये भी इंटरव्यू के लिए अच्छी शर्ट है और इस तरह का कलर होना चाहिए। डार्क में है, ये डार्क में नहीं है, ये तो ये लाइट कलर में होना चाहिए, तो ये इंटरव्यू के लिए सही है। जैसे ये है इंटरव्यू में वाइट कलर की शर्ट, तो ये भी इंटरव्यू के लिए सही है। तो इंटरव्यू के लिए जो शर्ट है वो आप कपड़ा लेकर सिलवाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। आप रेडीमेड की शर्ट है ना लेके जाएं, वहाँ पे ना पहन के जाएं। तो ड्रेस तो हो गई, आपको शर्ट कैसी पहननी है। अब पैंट है, तो पैंट भी आपको ना जीन्स का पहनना है, ना कोई ट्राउज़र पहनना है। आपको सादा पैंट सिलवा के वही पहन जाना है, और वो भी ब्लू हो या ब्लैक में हो, सादा पैंट पहनना है। ज़्यादा वैसा नहीं होना चाहिए जैसे लाइनिंग में होता है, तो इस तरह के पैंट आपको नहीं पहननी है, सिंपल पहन जाना है बिल्कुल। अब अगली चीज़ है शूज़। तो शूज़ आपको कौन सी पहन जानी है, तो जो इसमें दिए गए हैं इस तरह के शूज़, तो ये शूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पहन जाने हैं। इस तरह के शूज़ नहीं पहन जाने हैं। ये ना ही ये, ना ही इस तरह के, ना ही इस तरह के, ना ही ये और ना ही ये, इस तरह के शूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पहन जाने हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू पे गलत प्रभाव डालते हैं। आपको शूज़ इंटरव्यू में इस तरह के पहन जाने हैं। ये जो फॉर्मल शूज़ हैं और ये फीते वाले होने चाहिए, तो ये इंटरव्यू में आपको इसी तरह के शूज़ पहन जाने हैं। यही इंटरव्यू में पहने जाते हैं, तो इस तरह के शूज़ सही हैं। इस तरह के शूज़ सही है इंटरव्यू के लिए, आपको इसी तरह के शूज़ पहन जाने हैं। अगली चीज़ है आपको हेयर कटिंग, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके 2-3 दिन पहले आपको हेयर कटिंग भी करवानी है, अपने बाल सही से करने हैं। तो इस तरह की हेयर कटिंग से आपको बचना होगा, बिल्कुल भी इस तरह की हेयर कटिंग आपको नहीं करवानी होगी। ये सारी हेयर कटिंग इंटरव्यू के लिए सही नहीं है, तो आपको इस तरह की हेयर कटिंग नहीं करवा के जाना है, ना ही ये इसमें दिया गया है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं पहन जानी। इस तरह की हेयर कटिंग आपको नहीं करवानी है, तो ये सारी हेयर कटिंग गलत हैं। आपको इंटरव्यू के लिए सिंपल सादा हेयर कटिंग करवाना है। आपके बाल ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों, आपको बिल्कुल सादा हेयर कटिंग करवा के जाना है। और इंटरव्यू में आपको क्या नहीं पहन जाना है, जैसे बहुत से लोग हाथ में ब्रासलेट वगैरह पहन रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पहन जाना है इंटरव्यू के दिन। और आपको इंटरव्यू में जब जाएंगे आप, तो आपको मास्क लगा कर जाना होगा। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको मास्क लगा होना चाहिए आपका मास्क। और इंटरव्यू में दाढ़ी आपको जो है वो क्लीन शेप में ही जाएं, वही अच्छा रहता है, वो इंटरव्यू पे अच्छा प्रभाव डालती है, इसलिए आपको क्लीन शेप में जाना है। तो यही सारी चीज़ें थी इंटरव्यू के लिए, आपको क्या पहन जाना है क्या नहीं पहन जाना है, हमने आपको बताया आज। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।